जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। यानी कि रोम के लोगों की परेशानियों से उसे कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा ही रोम एक पंजाब में बना हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार में। पंजाब में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं, सतलुज व्यास नदी उफान पर है, खेत के खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया है। लेकिन पंजाब के नीरो भगवंत मान वो अपनी ही प्रचार की धुन में है, उनके पैर ही पंजाब में नहीं टिकते हैं। वो तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं तमिलनाडु की नाश्ता योजना का उद्घाटन करने। अब भगवंत मान, जब पंजाब में बाढ़ की स्थिति है, मुख्यमंत्री को वहां होना चाहिए, वो तमिलनाडु गए हुए हैं क्योंकि वहां पर नाश्ता योजना का विस्तार हो रहा है और वहां पर बच्चों को उपमा बांट रहे हैं। भगवंत मान को अब यही दिन सूझा है, 26 तारीख को वो गए थे वहां पर, क्योंकि तमिलनाडु में नाश्ता योजना चलती है तो उसका ग्रामीण इलाकों में चलती है, उसका शहरी इलाकों में भी विस्तार होना है। ये मिड डे मील योजना की तरह ही है, लेकिन उसमें नाश्ते का खाना बच्चों को दिया जाता है। अब भगवंत मान वहां पर पहुंच गए स्टालिन के साथ, उन्होंने तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, बच्चों को उपमा दे रहे हैं। सेंट जोसेफ स्कूल में गए थे, उपमा दे रहे थे। फिर वहां पर भाषणबाजी भी हो रही है और कह रहे हैं कि इस योजना को हम पंजाब में भी लागू करेंगे, इससे महिलाओं को भी फायदा होगा, बच्चों को भी फायदा होगा। अब तमिलनाडु की सरकार ने तो 600 करोड़ रुपए इसके लिए लगाए हैं। आपकी सरकार के पास कहाँ है पैसे? और पैसे तो चलिए एक अलग समस्या बाद में है, लेकिन यहाँ पर पंजाब में जब आपको अधिकारी ढूंढ रहे हैं, मंत्री आपको ढूंढ रहे हैं और आप चले गए हैं तमिलनाडु में, और जब ये सामने आया तो सवाल तो उठने ही थे। भाजपा ने भी सवाल उठाए हैं, कांग्रेस ने, अकाली दल ने, कि आप ऐसे समय में जब आपको दौरा करना चाहिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का, और दौरे के साथ साथ आपकी जरूरत है बैठकों में भी, आपने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए कमेटी बना दी, उससे सिर्फ नहीं होता है। मुख्यमंत्री को अंतिम फैसला हर चीज में मुख्यमंत्री का होता है, तो मुख्यमंत्री का होना जरूरी है। और एक आपकी कर्टसी भी होती है, एक नैतिकता होती है। जब आपके लोगों पर, आपके राज्य पर संकट आया होता है तो आपको उनके साथ होना होता है। जैसे कि पहलगाम के समय पर पीएम मोदी तुरंत सऊदी अरब से वापस आ गए थे, और ऐसे कई दूसरे देशों के नेता करते हैं, राज्यों के नेता करते हैं। लेकिन भगवंत मान तो ऐसी पार्टी की परंपरा से आते हैं जिसके नेता जेल भी चले जाए तो कुर्सी नहीं छोड़ते। कामकाज नहीं हो रहा है दिल्ली में, लेकिन मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, ये अधिकारी परेशान है, फाइलों पर साइन नहीं हो रहे हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, इसी परंपरा से आते हैं। और ये भी जब यहाँ जरूरत थी पंजाब में तो ये चले गए तमिलनाडु में कि हम नाश्ता योजना लेकर आएंगे पंजाब में। अब देखिए, ये नाश्ता योजना के लिए इतने परेशान क्यों हैं? आखिर यही समय क्यों मिला? और क्यों ये मिड डे मील तो चली रही है, नाश्ता योजना ही क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, भगवंत मान की जो इन्होंने कोशिश की है, भगवंत मान केजरीवाल ने इतने दिनों से, कि अब 2.5 साल निकल गया, किसी तरह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ दिनों का तमाशा किया, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी से कुछ पैसे भी जुटाने की कोशिश की ताकि कुछ पार्टी का भी कुछ भला हो, और सरकार कुछ लोगों की जो इन्होंने वादे किए हैं, महिलाओं को 2,000 रुपए देने के, तो कुछ पैसे भी दे पाए महिलाओं को, क्योंकि वो भी नहीं दे पाए हैं, वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। तो इसके लिए ला रहे थे लैंड पूलिंग पॉलिसी, लेकिन वो भी धराशायी हो गई। और इनके जो प्रचार प्रसार के काम चले थे वो भी खास काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी की वजह से बहुत फजीहत हुई है। तो अब ये दोबारा वही लोक लुभावन चीजों पर आ गए हैं कि हम फ्री में खाना दे देंगे, फ्री में ये सामान दे देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पैसे दे देंगे। तो ये रेवड़ी पर वापस आ गए हैं, और नाश्ता योजना इसी रेवड़ी का हिस्सा है इनकी। आपके यहाँ मिड डे मील योजना चल रही है, तो आप तमिलनाडु में देखने क्या गए थे? तरीका तो वही है, आप किसी योजना को समझने जाते हैं, खर्चा उसका समझने जाते हैं। यहाँ तो चल रही है, बस आपको उसका समय तो बदलना है कि आपको नाश्ते में देना है। मिड डे मील तो केंद्र सरकार की तरफ से है, आप नाश्ता शुरू करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना बनाना चाहते हैं। यानी कि मिड डे मील तो लोगों को लगेगा अरे वो तो केंद्र सरकार का है, आप तो भाई भगवंत मान भी खाना खिला रहे हैं बच्चों को, नाश्ता खिला रहे हैं बच्चों को। और इसी का, इसको देखने, और देखने तो क्या गए होंगे, क्योंकि देखने की खास जरूरत थी नहीं, आप मिड डे मील योजना से सीख सकते थे। आप वहां पर प्रचारित करने गए थे, क्योंकि ये योजना इतनी आसानी से अभी तो शुरू होगी नहीं, क्योंकि आपको इसके लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, और जो पंजाब सरकार के पास अभी पैसों की तो सख्त कमी है। तो आप प्रचार करने गए थे कि योजना तो जब शुरू होगी तब शुरू होगी, लेकिन पहले दिखा दो
कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ पंजाब के बच्चों को नाश्ता खिलाने के लिए। मैंने तमिलनाडु जाके सीखा कि योजना कैसे चलाएंगे, मैं वहां तक गया, मैं वहां के यहाँ पे लागू करूंगा। तो ये सब हेडलाइंस बनाने के लिए होता है, तस्वीरें दिखाने के लिए होता है। और इन्होंने ये ऐसे समय में ये सब अपना फोटो आप और अपना प्रचार का काम किया जब पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बच्चों के स्कूल 4 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, खेत के खेत डूब चुके हैं। लोगों के लिए जो कि नदी किनारे जहां नदियां उफान पर हैं वहां के रहने वाले लोगों के लिए घर छोड़कर उन लोगों को जाना पड़ा। कई लोग उससे पूरे इलाके के इलाके प्रभावित है, लेकिन भगवंत मान तो अपनी ही धुन में है, उनको उससे मतलब नहीं है। और देखिए, हो सकता है भगवंत मान को ऑर्डर आया हो दिल्ली से कि नहीं भैया जाओ स्टालिन के पास और वहां जाकर दिखाओ लोगों को कि हम नाश्ता योजना लाने वाले हैं। क्या पता दिल्ली से ऑर्डर आया होगा इनके पास, तो भगवंत मान तो चाहे जो कर ले, फिर तो वो मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवंत मान को अब चाहे कहीं से भी ऑर्डर लेकर या अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन उनको शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। और अब सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे कठिन समय में आप बाहर तमिलनाडु में घूमने क्यों गए हुए हैं, आप यहाँ पर क्यों नहीं है। और ये जो लोक लुभावन तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनकी सरकार खुद ही फंसती जा रही है। पहले भी कई योजनाओं की घोषणा की इन्होंने, लेकिन कर नहीं पाए पूरी, और उसी का पैसा जुटाने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाए थे। अब देखिए इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी तो फेल हो गई, वापस लेनी पड़ी। अब ये लोग पुरानी सरकारों की एक स्कीम है जिसमें सरकारी जमीन का ही इस्तेमाल किया जाता है, अब उसका ये लोग उसको लाकर पंजाब सरकार अब इस्तेमाल कर रही है। 1997 में एक स्कीम शुरू हुई थी जिसका नाम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, यानी कि सरकारी जमीन का सही सब अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल। इसमें क्या किया जाता है कि सरकारी जमीन जो इस्तेमाल नहीं है उसको डेवलप किया जाता है, आवासीय इलाके में डेवलप किया जाएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी औद्योगिक क्षेत्र में इसको डेवलप किया जाएगा, फिर उसको या तो किराए पे दिया जाता है या उसको नीलामी की जाती है, बेचा जाता है, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। और अब क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी फेल हो चुकी है तो ये वापस पुरानी सरकारों के तरीके पर आ गए हैं, जैसे कि बीजेपी अकाली की सरकार ने भी किया था, कांग्रेस की सरकार में भी इससे रेवेन्यू जनरेट किया गया था, लेकिन अभी तक ये लोग सो रहे थे। 2.5 साल बाद जागे हैं, लगा है कि अब दिल्ली गई तो पंजाब भी चला जाएगा, तो इसीलिए ये वाली योजना लेकर आए, पुरानी योजना। अब इसके लिए मुख्य सचिव ने मुलाकात की है, विभागीय सचिवों के साथ मुलाकात की है, और साथ ही अब ये देखा जा रहा है कि कैसे इस जमीन को आइडेंटिफाई किया जाए, पहचान करके जमीन की, फिर उसे विभाग को दिया जाएगा, शहरी विकास विभाग को, और फिर वो आगे उसके इस्तेमाल के लिए आगे काम करेगा। उससे अब इनको उम्मीद है कि कुछ 1000 करोड़ रुपए इनके पास आ जाए, क्योंकि देखिए अभी इनका राजस्व घाटा बहुत बड़ा हुआ है। द ट्रिब्यून की खबर में इसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल से जुलाई के बीच में इनको जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो है 31,000 करोड़ रुपए, यानी कि सरकार ने इतना कमाया, और खर्च हुआ 41,000 करोड़ रुपए। ये राउंड ऑफ करके आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इनका जो घाटा हुआ है वो हो गया 10,000 करोड़ रुपए। ऐसे में अब इन्होंने कर्ज लिया 12,000 करोड़ रुपए, अभी कैसे पूरा करेंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी से इन्होंने सोचा था कि 8,000 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है, लेकिन अब तो वो गई, तो इसलिए अब पुरानी नीति पर लौट रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। और इनके कारण अब ये जब ये ऐसी चीजें करते हैं तो टारगेट पर आते हैं, फिर इनको विपक्ष घेरता है तो फिर कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो आप काम ही ऐसे क्यों करते हो जिसमें आपके ऊपर सवाल उठे। तो इस वक्त भगवंत मान पूरी तरह घिरे हुए हैं, इनके नेता मंत्रियों के लिए जवाब देना मुश्किल होता है। एक तो अंदरूनी तौर पर तो चल रहा है झगड़ा, जिसमें दिल्ली की दखल अंदाजी की बात है, दिल्ली यानी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई की, जिसमें यहाँ से नेता लाकर वहां बैठा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल तो जाते ही रहते हैं, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो वहीं ही है, प्रभारी और सह प्रभारी बनकर सरकारी आवास में रह रहे हैं वहां पर। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जो नीतियां हैं और भगवंत मान का जो रवैया है उसको लेकर भी पार्टी निशाने पर है, और 2027 का चुनाव इनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हर बार जो ये कोई कोशिश करते हैं उसमें कोई ना कोई समस्या जरूर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण इनकी पूरी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी ये नाश्ता योजना वहां पर मुख्यमंत्री का नाम चमकाने गए हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब के लोगों को जो बाढ़ में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, भगवंत मान अब उस फ्रंट पर असफल होते दिख रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।